1946 को अपनी खोई हुई आज़ादी हासिल की और अंग्रेज हिंदुस्तान से रवाना हो गए, लेकिन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हिंदुस्तानी आइन को बनाने वाली कानूनी इजलास की बुनियाद जुलाई 1946 में ही डाली गई थी, जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और इस दिन इजलास में 284 मेंबरों ने इस पर दस्तखत कर दिया। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इस पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया गया और हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क बन गया। यौम जमहूरिया हमारा कौमी त्योहार है। इस जमहूरी निज़ाम के तहत मुल्क के हर एक शहरी को समाजी, इक़्तिसादी और सियासी का हक दिया गया और सबको बराबरी के मौके फराहम किए गए। जात पात और जिनसियत का कोई फर्क नहीं रहा। उसने हिंदुस्तान को सेकुलर रियासत की शक्ल में ऐलान कर दिया गया। इंसान की खूबियों का एहतराम किया गया। इस कौमी त्योहार के दिन बड़ी तैयारी के साथ हम मुल्क के लाजवाब शहरियों और बेहिसाब कुर्बानियों को कहानियाँ कहते हैं, अपने अपने घरों पर कौमी परचम फहराते हैं और ये अहद करते हैं कि हम किसी भी कीमत पर सब आपसी तफर्रुकात को भुलाकर अपनी आज़ादी की हिफाजत करेंगे। और इस दिन बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत, जवान सभी नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को खुश आमदीद करते हैं और चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाती हैं। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमने जिस जमहूरियत की पक्की बुनियाद रखी थी और हुकूमत से नस्ल भेद, सिनफी फर्क, जात पात को हटाकर जिस तरह के समाज का ख्वाब देखा था, आज वह बिखरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हमें ना उम्मीद न होकर कोशिश जारी रखनी चाहिए। हिंदुस्तान की आज़ादी का असर एशिया और अफ्रीका के कई ममालिक पर भी पड़ा है। वह भी अब एक एक कर गैर मुल्की हुकूमतों से आज़ाद हुए जा रहे हैं। इसलिए अब जमहूरिया न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरे एशिया और अफ्रीका के लिए भी एक नया पैगाम लाता है। यह बात साफ है कि यौम जमहूरिया हमारी सियासी आज़ादी, मुल्क की आज़ादी, शहरी हुकूक की आज़ादी, वर्गहीन समाज और जातिहीन समाज के तामीर को मजबूत करता है और हर साल हमें नया जोश भरता है और अपने इरादे को मजबूत करता है। इसलिए यह दिन हमारी ज़िंदगी के लिए एक अहम हिस्सा बन गया है। शुक्रिया।